सदस्यता अभियान तेज कर दिए हैं और सामने उपचुनाव है, अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे चुनाव जीत पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 2000 जैसा कभी बात हो रही थी, 2014 से लेकर सभी चुनाव जीत रही है। हम निश्चित रूप से कहीं नुकसान उठाए हैं लोकसभा के चुनाव में, और उसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण विपक्ष ने झूठ, फरेब और तथ्यहीन बातें करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने का काम किया। लोगों ने कहा कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मांग रही है कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रही है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, गांव की महिलाओं को, शहर की गरीब महिलाओं को हम हर महिला को 1 लाख रुपया देंगे, 8,500 रुपये महीने फार्म भरवा लिए गए। बेचारी महिलाएं आज दर दर भटक रही हैं अपने फार्म का भुगतान कराने के लिए। इनसे जनता काठ की हड़िया एक बार चढ़ती है, झूठ लंबा नहीं चल सकता। वो झूठ जनता के सामने आ गया है और जनता आज जो लोकसभा में उससे चूक हुई है उसी से प्रायश्चित महसूस कर रही है, और निश्चित रूप से आने वाले किसी भी चुनाव में गुमराह नहीं होगी, ऐसा हमें भरोसा है। और इसी का परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चाहे उपचुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में पुनः कमल 10 सीटों पर खिलेगा। मंत्री जी, गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि देखिए, दोनों का सदस्यता विषय अलग है। हमारी पार्टी का इंटरनल डेमोक्रेटिक ढांचा खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी हम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी नेता हमारे, चाहे शीर्ष स्तर हो चाहे कार्यकर्ता हो, गांव में जनता के बीच में जा रहा है, अपनी नीतियों कार्यक्रमों को उसके दरवाजे तक, उसके घर तक पहुंचा करके अपनी बात भी रख रहा है और जनता की सुन रहा है। हम जनता के हैं, जनता के बीच के हैं और जनता के बीच में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हवा हवाई नहीं रहती, जन सेवा में पूरी तरह तार। हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है, विपक्ष का लक्ष्य झूठ और फरेब के आधार पर सिर्फ सत्ता हथियाना है। हमारा लक्ष्य सेवा सर्वप्रथम करके राष्ट्र को मजबूत करने के काम से लेकर के लोगों के बीच में उनकी सुख दुख में शामिल होने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। दलितों को जोड़ने का काम करना शुरू कर दिए हैं, और जिस तरीके से दलितों को कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण होंगे बसपा सुप्रीमो मायावती, क्या लगता है कि आप जोड़ पाएंगे? देखिए, हमारा जातीयता के बीच में, जात, धर्म, पंथ, मजहब, इसके बीच में नहीं कोई मामला रहता है। हमारे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, जो भी भारतीय है, जो भारत की संविधान में, भारत की राष्ट्रीयता में भारत माता से प्रेम रखता है, वो हमारा परिवार है। और वसुदेव कुटुम्बकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को विश्व का एक परिवार मानते हुए धारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, और हम इनमें विश्वास नहीं करते। हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इसलिए हम लोग अपनी सभी पार्टी की नीति हो, हमारी सरकार की नीति हो, उसमें सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किए हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा कि पूरा प्रदेश और देश जानता है, बल्कि दुनिया तक ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 से बनी है, तब से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करती है। किसी भी दशा में कोई भी अपराध हो, किसी जात वर्ग भेद के खिलाफ हो, बिना किसी भेदभाव के हम निष्पक्षता के साथ पूरी कटिबद्ध होकर के कानूनी कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ करते हैं जो अपराध का दोषी है। निश्चित रूप से हम अपना काम किए हैं और अपना काम आगे भी करेंगे। जहाँ तक जमानत का मामला है, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ अलग अलग भारत के लोकतंत्र के 4 खंभे हैं, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया अपना स्थान रखती है, और न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। वो अपने तरीके से जमानत किसे देना नहीं देना है उसका विषय है, लेकिन ये हम आश्वस्त कर सकते हैं कि किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति थी, जीरो टॉलरेंस की नीति है
और जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सर, सबसे बड़ा सवाल आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जिसके गैंगरेप के 3 आरोपियों पर ना ही बुलडोजर चला और ना ही कोई कार्रवाई हुई, क्या आपसे अपेक्षा है कि जल्दी बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर आप देख रहे होंगे कि उन्हीं संपत्तियों पर चलता है जो गैर कानूनी तरीके से कोई भी अपराधी उस पर अतिक्रमण करके या जबरदस्ती बनाने का काम किया होता है और आपराधिक कृत्य करता है। ऐसे अपराधियों को उस अवैध कब्जे से मुक्त करके हटाने का काम, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर कराने का काम किया जाता है। किसी भी वैध संपत्ति पर कभी भी कोई बुलडोजर नहीं चला है। मंत्री जी, अभी आपने देखिए, जैसा कि आपको एक चीज़ संज्ञान में ला दूं कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आदरणीय योगी जी की सरकार बनने के बाद जब मुझे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का दायित्व मिला, उसके बाद ही हम लोगों ने तय किया कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जहां सबसे ज़्यादा पर्यटकों की आवक है और संसाधन सुविधाओं के लिए ज़्यादा जाते हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, साउथ के कुछ स्टेट हों, उन सब पर टीम भेज करके हमने उनकी नीतियों को, जहाँ जहाँ पर्यटन नीति लागू थी, उनका सर्वेक्षण कराया और सारे स्टेट का सर्वेक्षण करा के, उनका पर्यवेक्षण करा के, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्व करते हुए, अपनी समाहित करते हुए नई पर्यटन नीति 2022 दिसंबर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से, मंत्रि परिषद से स्वीकृत करा करके, कैबिनेट से पास करा करके लागू करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि हम कह सकते हैं कि फक्र और गौरव के साथ कि इस नीति का परिणाम यह है कि पर्यटन उद्योग में निवेशकों की भी संख्या बढ़ी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव में विभिन्न निवेशकों के न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के प्राप्त हुए। आज पर्यटन नीति उत्तर प्रदेश की जो है उसके अंतर्गत हम लोग जो भी यहाँ होम स्टे से लेके 5 स्टार तक में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें हम 25% सब्सिडी सामान्य तौर पर, और कोई भी उसका निवेशक यदि महिला है या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है तो 30% उसे हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तमाम तरह के इंसेंटिव्स देने का काम कर रहे हैं, तमाम संसाधन सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं और लाल फीताशाही को भी हटाने का काम कर रहे हैं। उसी का वहीं आ रहा हूँ पूरा ये काम करने में कि आज 5 स्टार होटल से लेके होम स्टे तक के विभिन्न प्रस्ताव जहाँ जहाँ हमारे पर्यटन स्थल हैं, बनारस हो, अयोध्या हो, आगरा, ये नहीं कुछ छोटे छोटे टाउन तक चली जाए, लंबी फहरिस्त है, वहाँ तक तमाम निवेशक निवेश के प्रस्ताव लेके हमारे सामने आ रहे हैं। और तमाम आज आप देखेंगे तो 5 स्टार होटल भी बन रहे हैं, हमारे 5 कमरे के गांव तक आबाद कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 211 गाँव को हमने विलेज टूरिज्म के रूप में चिन्हित करके वहाँ भी होम स्टे के लिए व्यवस्था की है। तमाम प्रकार के इन्हीं सब योजनाओं का परिणाम है कि इस पिछले साल दिसंबर तक जहाँ एक और 2016-17 में उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ पर्यटकों की आवक थी, 2023 में वही बढ़कर के 48 करोड़ से ऊपर हुई है। 3 गुना से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पर्यटक आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बढ़े। और यही नहीं हम कर रहे, हम तो जो पुराने किले थे, जो हमारी पुराने किले हों, पुरानी जागीरें हों, पुराने बावलियाँ हों, उनको डेवलप करके निवेशकों को PPP पे आकर्षित करके उन्हें भी राजस्थान की तर्ज पर पर्यटकों के लिए खोलने का काम कर रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।